लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर है। राहुल गांधी वहां जर्मन सरकार के अफसरों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का जर्मनी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। तो ये कांग्रेस का ये सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि उसके नेता कभी कभार भारत के दौरे पे आते हैं। वो जब सुनिए कभी कंबोडिया, कभी बैंकॉक में निर्वाणा करते रहते हैं। अभी फिलहाल जर्मनी में जब इतने पूरे देश में कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं तो उनके नेतृत्वकर्ता ही गायब हो गए। जिस दिन बिहार का चुनाव का परिणाम आना था उस दिन भी राहुल बाबा विदेश में थे। तो राहुल गांधी जो है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन की भूमिका में ज्यादा आ गए हैं, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका इनकी कम है। अब ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का जो है अपना अपना अलग स्वभाव है कि जब सदन चलता है तो ये विदेश जाते हैं, तो ये सब इनका अपना स्वभाव है। ये स्वाभाविक है। माननीय राहुल गांधी जी राजनीतिक पर्यटक हैं और इनकी संगति का असर इनके पॉलिटिकल ड्राइवर एसआईआर पर तेजस्वी यादव तो उन पर भी गहरा असर पड़ गया है। बिहार के चुनाव ने गहरा जख्म दे दिया, तो विदेश चले गए। लेकिन व्हिप इन पर लागू नहीं होगा, चूंकि गांधी परिवार के लोग हैं, प्रिविलेज्ड पर्सन है। तो प्रिविलेज्ड पर्सन रहिएगा तो कॉमन पीपुल नहीं बनिएगा, तब कॉमन मास का समस्या भी आपको समझ में नहीं आएगा। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा पर पीएम मोदी के विदेश दौरे की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सदन चलने के दौरान पीएम विदेश जा सकते हैं तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं। प्रधानमंत्री भी विदेश दौरे पे है। जब सदन चलता है तो देश के प्रधानमंत्री विदेश भाग जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को देश में रहना है, जवाब विपक्ष का प्रधानमंत्री को देना है, और प्रधानमंत्री उससे बच के विदेश भाग जाते हैं। अब प्रश्न राहुल जी पर खड़ा होता है। तो हमें लगता है कि आप लाख प्रयास कर लो, विपक्ष की आवाज नहीं दब सकती। विपक्ष तो प्रश्न करता रहेगा। आपको बताएं तो पिछले 6 महीनों में राहुल गांधी का ये 5वां विदेशी दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच वो लंदन, मलेशिया, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा पर गए थे।